नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं आज का दैनिक भास्कर का न्यूज़ एनालिसिस। इसको हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए एक न्यूज़पेपर में वो देखेंगे। मैक्सिमम हम 10 से 12 मिनट में इसको कंक्लूड कर देंगे। शुरू करते हैं पहले ही सुविचार से। इसको हमें धीरे धीरे पढ़ना है और ध्यान से पढ़ना है। भविष्य उन्हीं लोगों का है जो अपने सपनों की सुंदरता में यकीन करते हैं। भविष्य उन्हीं लोगों का है जो अपने सपनों की सुंदरता में यकीन करते हैं। अगली जो आप तस्वीर जो देख रहे हैं ये है जापान की, और जापान की राजधानी का क्या नाम है? टोक्यो। तो टोक्यो में एक, जैसे आप इसमें देख रहे हैं वैसे की आकृति बनाई हुई इसने। किससे बनाई हुई है? ये उपग्रह से तस्वीरें ले लेकर के पृथ्वी जैसे जैसे पृथ्वी दिखती है अंतरिक्ष से, वैसे ही उन्होंने एक ऐसा प्रोटोटाइप बना रखा है। ऐसे ही उन्होंने बना रखा है। कहाँ पे बना रखा है ये? नेशनल म्यूजियम ऑफ इमेजिंग साइंस की जियो कॉस्मोस गैलरी में बना रखा है। वहाँ पे नेशनल म्यूजियम है, उसमें जियो कॉस्मोस गैलरी है, वहाँ पे उसमें रियल टाइम फीलिंग मिल जाएगी। यदि आप उसको देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप पृथ्वी को देख रहे हो। इसमें 1 करोड़ पिक्सल से अधिक रिजोल्यूशन वाली तस्वीरें ली गई है सैटेलाइट से कैप्चर कर करके, और वहाँ पे उनको दर्शाया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। ये है 4 धाम से रिलेटेड। यहाँ पे बात हो रही है उत्तराखंड के 4 धाम की। एक इंडिया के 4 धाम है, एक उत्तराखंड के 4 धाम है। तो ये जो बात हो रही है ये सिर्फ उत्तराखंड में जो 4 धाम हैं उनकी बात हो रही है। उसमें क्या बताया जा रहा है? उत्तराखंड सरकार 4 धाम आने वाले लोगों के सत्यापन करवाएगी। कौन बोल रहा है ये? वहाँ के सीएम बोल रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम कौन है अभी? पुष्कर सिंह धामी, जो हाल फिलहाल में वहाँ पे सरकार बनी थी, बीजेपी की सरकार बनी थी। तो उन्होंने बोला है कि जो गैर हिंदू यहाँ पे यात्रा करने आते हैं उनका लेखा जोखा हम रखेंगे। इस बात के ऊपर ये टिप्पणी की गई है। अभी 4 धाम के बारे में थोड़ा विस्तृत से पता करते हैं। ये 4 धाम प्रोजेक्ट है। 4 धाम है यहाँ पे उत्तराखंड में। कौन सा प्रोजेक्ट? यहाँ पे रेल कनेक्टिविटी, रोड को जोड़ा जा रहा है। कहाँ जोड़ा जा रहा है? इन 4 जगहों से जोड़ा जा, जो हमारे धाम है उनसे जोड़ा जा रहा है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। ये प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ? ये 2016 में शुरू हुआ, दिसंबर 2016 में शुरू हुआ। और कितने किलोमीटर है ये 899 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है। लगभग 900 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है ये जोड़ने का। ये हम जोड़ रहे हैं तो आपको पता होगा कि उत्तराखंड है, वहाँ पे पूरा हिली स्टेशन है, पूरे माउंटेन्स हैं, तो इन्वायरमेंट के, पर्यावरण के ऊपर बहुत सारा फर्क पड़ेगा। इसके रिगार्डिंग कोर्ट में चैलेंज किया गया इसको कि यदि हम इतना बड़ा रोड बनाएंगे, इतना लंबा चौड़ा रोड बनाएंगे, तो वहाँ पे पहाड़ों की कटाई होगी और वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो बिगड़ जाएगा, असंतुलित हो जाएगा। वो पूरा वातावरण है, वो उनका जो इकोलॉजिकल सिस्टम है वो अनबैलेंस हो जाएगा। तो उसके रिगार्डिंग चैलेंज किया गया कोर्ट में। तो कोर्ट, उसके बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने, जो हमारे एक नेशनल लेवल की ट्रिब्यूनल है, जो सेमी कोर्ट है, कोर्ट का दर्जा दिया हो गया, जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड मुद्दे हैं इनको कौन सुलझाता है नेशनल लेवल के ऊपर? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। उसने इसको 2018 में क्लियर कर दिया कि आप गो अहेड दे दिया कि आप इसके ऊपर बनाइए। लेकिन एससी ने क्या, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? इस ऑर्डर के ऊपर स्टे लगा दिया, और उसके बाद सितंबर 2020 में अपना ऑर्डर सुनाया और इसको क्लियर कर दिया। उसके बाद क्या बोला है? आप रोड बनाइए और उसकी चौड़ाई कितना रखना है? 5.5 मीटर रखना है, इतनी उसकी चौड़ाई रहेगी रोड के ऊपर। इसके ऊपर आर्मी ने एक रिक्वेस्ट फिर से दायर किया सुप्रीम कोर्ट में, और उन्होंने इसको एक्सपेंड करने की, 10 मीटर चौड़ा करने के लिए बोला, ताकि हमारा जो बॉर्डर है, चाइना और भारत का जो बॉर्डर है, वहाँ तक इसकी पहुँच, उसको यूज किया जा सके। रणनीतिक तौर पे इसको भी देखा जाए, और वहाँ तक हमारे व्हीकल्स, हमारे जो भी टैंक है वहाँ तक पहुँच के ऐसा रोड बनाए, और इसकी विड्थ बढ़ाने की, चौड़ाई बढ़ाने की 10 मीटर की रिक्वेस्ट डाली सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2021 में इसको क्लियर कर दिया। 10 मीटर विड्थ बना सकते हो आप, और उसमें क्लोज जोड़ा है कि ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम 4 धर्म की बात करते हैं। जो इंडिया लेवल के ऊपर 4 धर्म हैं वो हैं जो श्री शंकराचार्य ने स्थापित किए थे। कौन कौन से स्थापित किए थे वो?
इनमें एक तो इन्हीं में से है बद्रीनाथ का जो टेम्पल है ये उत्तराखंड में, दूसरा है जगन्नाथपुरी जो ईस्ट में पड़ता है, ये नॉर्थ में हो गया। चारों दिशाओं में ये 4 मंदिर स्थापित किए गए थे। बद्रीनाथ हो गया आपका नॉर्थ में, जगन्नाथपुरी उड़ीसा में है जो ईस्ट में हो गया, उसके बाद रामेश्वरम का मंदिर है वो तमिलनाडु में हो गया, साउथ में हो गया, उसके बाद द्वारकापुरी है गुजरात में, वो किस में हो गया, वेस्ट में हो गया। तो ये इंडिया के 4 धाम हैं और ये उत्तराखंड के छोटे 4 धाम हैं ये वाले, और ये हैं बड़े 4 धाम। सेकंड पेज पे न्यूज़ देखते हैं हम आज के दिन की। इसमें क्या हुआ, लीग ऑफ नेशंस जो था यूएन से जो पहले एक संस्था जो बनी थी उसका क्या नाम था, लीग ऑफ नेशन नाम था, और आज ही के दिन वो भंग होकर के किस में तब्दील हो गई थी, यूनाइटेड नेशन में तब्दील हो गई थी। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानकारी लेते हैं। लीग ऑफ नेशन कब बना था, ये 1919 में बना था, वर्ल्ड वार के बाद बना था, और कौन सी ट्रीटी के अंडर बना था, ट्रीटी ऑफ वर्सिलेस के अंडर बना था। 1914 से 1919 तक वर्ल्ड वार चला था, उसके बाद ये ख़त्म हो गया था, उसके बाद ये ट्रीटी बनी थी, और इसी ट्रीटी के अंतर्गत लीग ऑफ नेशन बना था। इसी का नाम चेंज करके यूनाइटेड नेशन रखा था। जो पहला आदमी था जिसने ये नाम को कॉइन किया था, उछाला था, वो था यूएसए प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट यूएस का प्रेसिडेंट था, उसने यूनाइटेड नेशन इसका नाम सजेस्ट किया था। उसके बाद 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन इस्टेब्लिश हो गया, बन गया। तो यूनाइटेड नेशन डे भी बनाते हैं, कब बनाते हैं वो इम्पोर्टेंट है, 24 अक्टूबर को बनाते हैं। ठीक है, ये कौन सी ट्रीटी के अंदर हुआ, इसमें एक चार्टर बनाया गया, यूएन चार्टर ऑफ 1945, इसी के अंतर्गत ये संस्था बनाएगी, इंटरनेशनल संस्था बनाएगी, देशों के बीच में एक ऐसी संस्था बनाएगी जो देशों के बीच में झगड़ा, उनमें सहयोग, उनमें समृद्धि, इन सब को देखेगी। इसके 6 मेन अंग हैं। कौन कौन से अंग हैं, एक इसमें होता है जैसे हमारा पार्लियामेंट में एक लोकसभा एक राज्यसभा होता है, तो इसमें भी ऐसे ही है। ये एक वर्ल्ड लेवल के ऊपर एक सरकार मान सकते हो आप इसको। तो इसमें कौन कौन से ऑर्गन हैं, ये हैं, एक जनरल असेंबली है, उसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल है, उसके बाद इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, उसके बाद ट्रस्टशिप है, उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उसके बाद यूएनए सेक्रेटरीट है। यूएनए सेक्रेटरीट में क्या, सेक्रेटरीट लेवल की चीज़, ऑफिस है इनका, ये सारा काम इधर ही होता है। उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ये 2 देशों के झगड़ा हो गया और उनके लिए ये क्या है, ये कोर्ट है उनके लिए। ये जो ट्रस्टशिप काउंसिल लिखा गया है ये क्या अभी बंद हो गया है, लगभग 1994 के पास इसको इसने अपना काम करना बंद कर दिया था। सोशियो इकोनॉमिक काउंसिल वही है कि देशों के बीच में इकोनॉमी कैसे बढ़ाया जाए और सोशल इंटरेक्शन कैसे हो, लोग संस्कृति एक दूसरे को कैसे प्रभाव करे, उसकी अच्छी चीज़ों को कैसे अपने खुद में समाहित करे, तो ये सब ये देखते हैं इकोनॉमिक सोशल काउंसिल। उसके बाद आता है सिक्योरिटी काउंसिल, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिर है द जनरल असेंबली। जनरल असेंबली एक जैसे कि हमारे लोकसभा होती है ऐसे ही एक असेंबली है, जनरल असेंबली है, जिसमें 193 पूरे के पूरे मेंबर रहते हैं और साल में एक बार ये अपना ये रिपोर्ट सौंपती है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें टोटल नंबर मेंबर कितने हैं, 193 हैं। सिक्योरिटी काउंसिल की बात करते हैं, ये क्या करते हैं, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी का पूरा काम इसी के अंडर में होता है। इसमें कितने मेंबर हैं, इसमें 15 मेंबर हैं, जिसमें 5 हैं जो परमानेंट हैं। वो कौन कौन से हैं, यूएसए है, यूके है, फ्रांस है, रशिया और चाइना है। 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं जो हर 2 साल के बाद इनका चुनाव होता रहता है। और जो परमानेंट मेंबर हैं इनके पास वीटो पावर है, मतलब यदि इनमें कोई रिजोल्यूशन पास हो रहा है तो इनके पास वो पावर है कि ये उसको रिजोल्यूशन क्लब को क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर रिजेक्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर पावर लगा सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में जीके के क्वेश्चन है, इंडिया 8वीं बार इसका नॉन परमानेंट जो मेंबर हैं उसमें 8वीं बार शामिल हुआ है। ये कब शामिल हो गया था, 1 जनवरी 2021 को शामिल हो गया था, और कब तक रहेगा ये, लास्ट के 2022 तक रहेगा। तो ये दिस इज ऑल अबाउट द यूनाइटेड नेशन।
नेक्स्ट न्यूज़ हम देखते हैं, जीरो कार्बन इमिशन की ओर बढ़ती रेलवे आर्थिक हित में भी। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो थोड़ा एक हाईलाइट मार के देख लेते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट है, सरकार 2023 के अंत तक रेलवे के 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कर देगी। सारी की सारी ट्रेनें हैं वो किससे चलेंगी? इलेक्ट्रिसिटी, बिजली से चलेंगी। ये कब तक का टारगेट हमारा सरकार का? 2023 तक का टारगेट है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। उसके बाद 2030 तक हमने टारगेट रखा है कि हम शून्य कार्बन उत्सर्जन करेंगे और सब हरित रेलवे होगा, ताकि जो भी हम बिजली पैदा कर रहे हैं जिससे ये गाड़ियाँ रेलगाड़ियाँ चलेंगी उसमें कोई भी प्रदूषण नहीं फैलेगा, उनसे कोई भी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन नहीं होंगे। इसी को बोल रहे हैं ये शून्य कार्बन उत्सर्जन। नेक्स्ट इसमें है कि ये है 2030 में पहली जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन चली थी, जो कब चली थी? 1930 में चली थी। डेक्कन क्वीन के नाम से ये चली थी। ठीक है। अभी हाल फिलहाल में यूजीसी ने, यूनियन ग्रांट कमीशन, ऑर्डर पास किया है कि एक विद्यार्थी है वो एक साथ में 2 डिग्रियां कर सकता है। तो ये आपके उस लिए पढ़ाई के लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि अभी आप क्या कर सकते हो, एक साथ में 2 डिग्रियां कर सकते हो। नेक्स्ट टाइम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। देश का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट कब लॉन्च हुआ? 1975। गुजरात में पर्यटकों में ग्रामीण और आदिवासी कला संस्कृति का परिचय करवाने के लिए 40 लाख रुपए खर्च कर किस नाम से मिनी गांव बनाया गया है? कहाँ बनाया गया है? तोरण। नासा कहाँ के टेलीस्कोप से दूसरी गैलेक्सी में एलियंस को भेजेगा पृथ्वी का पता? तो ये पता किसकी सहायता से भेज रहा है? चीन की सहायता से भेज रहा है। आगे, रांची में आयोजित 9वीं इंडियन ओपन रेस वॉकिंग प्रतियोगिता में किस खिलाड़ी ने 35 किलोमीटर में नया रिकॉर्ड बनाया है? किसने बनाया है? रमनदीप कौर ने। हाल ही में यरूशलेम की पश्चिम दीवार पर यहूदियों ने कौन सा पर्व मनाया है? पास ओवर पर्व। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिससे आपका कल का न्यूज़पेपर का भी रिवीजन हो गया है। I hope you like these videos. Please share and subscribe and like these videos. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.